महत्वपूर्ण विषय पे बातें करूंगा। एलर्जी के बारे में कुछ बताएं। बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक आज दिए हैं मुझे। एलर्जी एलर्जी एक कॉमन टॉपिक है, मतलब हर घर का एक टॉपिक है कि एलर्जी हो गया, एलर्जी हो गया। मतलब सुनने में एक काफ़ी फैमिलियर शब्द है, तो एलर्जी हम लोग को जानना ज़रूरी है। एक छोटा सा एक काफ़ी ज़रूरी टॉपिक भी है ये। एलर्जी जैसे आप देखते होंगे किसी को सर्दी हो जाना, नाक से पानी आ जाना, खांसी आ जाना, क्या कोई इचिंग हो जाना, एक तरह का एलर्जी का एक पार्ट है। मतलब एलर्जी काफ़ी कारणों से हो सकता है। कुछ खाने पीने से भी एलर्जी हो सकती है, कुछ धूल मिट्टी से भी एलर्जी हो सकती है, कुछ मेडिसिन गलत चल जाए तो भी एलर्जी हो सकती है। कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है। अगर ज़्यादा एलर्जी कभी अपना रंग रूप ले ले तो एनाफिलैक्टिक रिएक्शन, जो एनाफिलैक्टिक रिएक्शन एक ऐसा खतरनाक रिएक्शन एलर्जी होता है जिसमें इंसान का जान भी जा सकता है। तो बेसिक तरीके पे आज हम लोग कॉमन भाषा में एक एविल टैबलेट जानते हैं, एलर्जी को बेसिक तरीके से रोक सकते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को बार बार प्रत्येक दिन एलर्जी हो रहा है तो ये उसको डायग्नोस करने की ज़रूरत है। तो हम लोग समझेंगे कि समझिए किसी इंसान को एलर्जी हो रहा है तो खुद ही पहले डायग्नोस करना है कि आखिर क्या चीज़ लेते हैं तो मुझे एलर्जी हो जाता है, या धूल या कोई पार्टिकुलर भोजन से, या हर एक इंसान का दिनचर्या अलग अलग होता है। तो आखिर वो अपने आप में ढूंढे, पहचाने कि आखिर किस चीज़ से उसको एलर्जी हो रहा है, और उसको फाइंड करके उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ को अपने डाइट से या अपने इन्वायरमेंट से या धूल से, किसी जिस कारण से हो रहा है उसको फिर हटाना उस चीज़ को। जैसे एज ए एग्जाम्पल कि आपको एलर्जी धूल से हो रहा है तो आपको मास्क यूज करना चाहिए। अगर कुछ सर्दी खांसी हो रहा है, कुछ अचानक से कुछ ड्राई फ्रूट ले लेते हैं, किसी को सर्दी खांसी हो गया, यानी इसका मतलब उससे उस ड्राई फ्रूट से एलर्जी है, तो उस चीज़ को अपने लाइफ से या उस फूड से, सिस्टम से हटाना चाहिए। क्योंकि एलर्जी एक कुछ बीमारी नहीं है, अपना एक बॉडी प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है। मतलब अपना बॉडी प्रिवेंट करता है कि उस चीज़ को दूर भगाने के लिए उसका रूप, वो प्रारूप के रूप में सर्दी खांसी या कुछ एलर्जेटिक रिएक्शन, रैश वगैरह या खुजली वगैरह शरीर में होना चालू हो जाता है। ये बेसिक जानकारी है डॉक्टर साहब। अब अगला प्रश्न उठता है डॉक्टर साहब कि किस कंडीशन में समझा जाए कि पेशेंट एलर्जी से सफ़र कर रहा है, एलर्जी है, उसका सिम्टम्स बताएं। सिम्टम तो मैं पहले भी डिस्कस किया था, उसी को एक प्रारूप या ढंग से समझा जाए कि एलर्जी के रूप में किसी को सिम्टम सर्दी हो सकता है, खांसी हो सकता है, रैश हो सकता है, एनाफिलैक्टिक रिएक्शन, डेट मीन्स की शॉक में पेशेंट जा सकता है। तो ये मुख्य रूप से सबसे बेसिक सिम्टम है जिससे पेशेंट खुद अनुभव कर सकता है कि मुझे एलर्जी हो रही है या पेशेंट को एलर्जी हो रही है। तो ये मुख्य सिम्टम है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा इस बारे में, अगर फिर भी डायग्नोस नहीं हो पाता है, एक क्वेश्चन आता है कि मैं थक गया हूँ, मेरा एलर्जी ठीक नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ क्या कारण से एलर्जी हो रहा है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो एक मैं बताना चाहूँगा, आज के डेट में एक आविष्कार ही समझिए, मेडिकल साइंस में एक आविष्कार हुआ है। एक जाँच के माध्यम से, एक जाँच होता है, उसको जाँच करके हम पता कर सकते हैं कि आखिर किस चीज़ से, फूड से, धूल से, मिट्टी से, खाना से, बैगन से, या उस मेडिसिन से, किस मेडिसिन से एलर्जी हो रही है, वो भी ढूंढ करके वो जांच के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है कि एलर्जी किस चीज़ से हो रहा है तो हमारे या किसी डॉक्टर से मिलिए कि एलर्जी की जांच करा के किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। अगर उसको फिर हम लोग फाइंड करके, अगर हम लोग को जांच से हम लोग को मालूम चलता है कि सपोज कि बैगन से हो रही एलर्जी, तो बैगन को हम हमारे शरीर फूड से आउट करके बच सकते हैं, और इस तरह से हम लोग आसान तरीके से एलर्जी को डायग्नोस करके, प्रिवेंट करके उससे बचा जा सकता है। एलर्जी, अगर हम आप एलर्जी के शिकार हो जाते हैं या हैं तो एक घरेलू नुस्खा जिसे बोलते हैं प्रिकॉशन, वो डॉक्टर साहब बताने का की कृपा करें, और कैसे लोग एलर्जी से घरेलू नुस्खे के आधार पर अपने आप को बचा सकें। आपको एलर्जी हो रही है, किस चीज़ से हो रही है कि आप ले रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता है कि ये चीज़ से हो रहा है। आप एक प्रॉपरली सुबह से शाम तक लिखिए कि 10 बजे से मैं भोजन लेना चालू किया तो क्या लिया हूँ, ये लिया हूँ, अभी तक मुझे कुछ हुआ नहीं हुआ, फिर 11 बजे क्या है, फिर 12 बजे क्या है। इस तरह से हम प्रॉपरली अगर टाइमिंग लिखें तो हम लोग को पूरे दिनचर्या का एक प्लानिंग प्रॉपरली लिखें, एक एक मिनट का, तो हम लोग ढूंढ के निकाल लेंगे खुद पहले कि इस चीज़ से हुआ है। तो घरेलू नुस्खा तो कुछ नहीं, हम लोग को तो एलर्जी को ठीक करना है। तो सबसे पहले तो हमको जानना है कि किस चीज़ से हो रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग को पहले दरकिनार करना है, सबसे मुख्य बात। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आप बिना डॉक्टर के पास जाए भी इस तरह से आप बच सकते हैं। उपचार के विषय में जानकारी दिया जाए डॉक्टर साहब।
सबसे पहले तो एक मुख्य बात आता है कि आखिर किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, तो उसको ढूंढ करके हम लोग पहले उसको प्रिवेंट करना होगा। मान लीजिए एलर्जी की सिर्फ दवा ही देते रहे और जिस चीज़ से एलर्जी हो रही है वो आप लेते रहे तो कभी ठीक नहीं होगा। तो एलर्जी को पहले डायग्नोज करके किस चीज़ से हो रहा है उसको दूर करना है। दूर करने के बाद एलर्जी की बेसिक जो एंटी एलर्जेटिक ट्रीटमेंट होती है उस पर आना होगा। उसके लिए आपको प्रॉपरली नियर बाय डॉक्टर से मिलना चाहिए। हाँ, एलर्जी जब किसी प्रारूप से काफ़ी एनाफिलेटिक रिएक्शन, जो एक जानलेवा एलर्जी का रिएक्शन का एक पार्ट होता है, यानी ऐसा समझिए एलर्जी के कारण जान भी जा सकती है। उस कंडीशन में पेशेंट काफ़ी सीरियस शॉक, बीपी कम, इचिंग वगैरह बहुत सारे सिम्टम हो जाते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए हम लोग को प्रॉपरली एडमिट होकर उसका इलाज करना पड़ेगा। स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है और आप स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए G2 स्टूडियो हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर गोपाल गुप्ता गेटवेल हॉस्पिटल को क्लिक करके अच्छी स्वास्थ्य संबंधित